जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारी खास पेशकश धर्म चक्र में आपका स्वागत है। और चलिए अब हम आपको बताएंगे कि क्यों बिल्व पत्र के बिना शिव पूजा नहीं होती है पूर्ण, और वो शिव मंत्र उपाय जो देगा शुभ फल, दूर करेगा पैसों की कमी। तो इन सब पर ज्यादा विस्तार से जानने के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। जय महाकाल। क्या आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं? आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, शिव जी की साधना का जो मंत्र और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको शुभ फल तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपकी धन से जुड़ी हुई समस्या, पैसों से जुड़ी हुई जो समस्या है, आपकी आर्थिक तंगी को दूर कर देगा। और ये उपाय जो है प्रदोष की तिथि में यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही साथ मैं आपको आज ये भी जानकारी दूंगा कि क्यों बिल्व पत्र के बिना शिव पूजा अधूरी रह जाती है, आपकी शिव पूजा पूर्ण नहीं होती जब तक आप बिल्व पत्र का प्रयोग नहीं करते। तो प्रदोष की तिथि में खास शिव पूजा और मंत्रोपाय भी जानिए और बिल्व पत्र का महात्म्य भी जानिए। बिल्व पत्र के प्रयोग से इस पूजा और अनुष्ठान को पूरा करें, निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक समस्या तत्काल दूर हो जाएंगी। शास्त्रों में शिव जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए कई प्रकार की पूजन विधियां बताई गई हैं। इन विधियों में कुछ कठिन भी हैं और कुछ बहुत ही सरल भी हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो इस सरल उपाय से भी शिव कृपा प्राप्त हो जाती है। शिव जी के पूजन में बिल्व पत्र का विशेष महात्म्य बताया गया है। बिल्व पत्र अर्पित किए जाने के बिना यदि कोई महादेव की पूजा करता है तो महादेव की पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ बिल्वपत्र चढ़ाने से भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं, मनोभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है, घर में सुख और समृद्धि, संपन्नता आती है। दरिद्रता या कोई भी कमी किसी इंसान का मनोबल, मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास घटा देती है। दरअसल दरिद्रता का संबंध धन के अभाव से ही नहीं है, बल्कि आपके पूरे विचारों से भी होता है। मनुष्य की पूरी जो मनोभाव होते हैं, विचारधारा होती है, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उसका स्तर गिर जाता है। इससे कोई व्यक्ति दूसरों से स्वयं को उपेक्षित भी महसूस करता है और समाज में बार बार अपमानित भी होता रहता है, स्वयं को हीन महसूस करता रहता है। शास्त्रों में इनसे बचाव के लिए ही व्यवहार और विचारों में बदलाव व इनसे हमेशा सावधान रहना भी जरूरी बताया गया है। वहीं शिव पुराण में बताया गया है कि बिल्व वृक्ष जो है वह स्वयं महादेव का साक्षात स्वरूप है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ हैं वे सभी तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल भाग में यानी उसके नीचे जड़ में समाहित होते हैं, उनका निवास वहां पर होता है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल भाग में महादेव का ध्यान करते हुए पूजन करता है उसे शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। बिल्व वृक्ष के पूजन के लिए गंध, पुष्प, कुमकुम, प्रसाद आदि पूजन सामग्री विशेष रूप से व्यक्ति को एकत्रित कर लेनी चाहिए। ऐसे पूजन में कोई कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी मालामाल हो सकता है। ये बहुत ही साक्षात, बहुत ही चमत्कारी उपाय है कि कोई बहुत खराब से खराब परिस्थिति में भी नियमित तौर पर बेल के वृक्ष की पूजा करता है और वह धनवान हो जाता है। ये अपने जीवन में देखा गया है। धार्मिक ग्रंथों में इसके लिए शिव उपासना की महत्ता शास्त्रों में बताई गई है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वह जगत गुरु कहलाते हैं।
जो ज्ञान, विवेक, तप के रूप में शक्ति, संकल्प और पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं। शिव भक्ति से दरिद्रता और अभाव को दूर रखने के लिए महादेव शिव के कुछ संबंधित विशेष मंत्र हैं, जिससे उनकी पूजा बहुत ज्यादा लाभकारी और प्रभावशाली मानी गई है। प्रदोष की तिथि हो या फिर महादेव का प्रिय दिन सोमवार का दिन हो या फिर महादेव की उपासना से जुड़ी किसी भी विशेष तिथि के में आप इस उपाय को करके जीवन को सफल बना सकते हैं। ये उपाय बहुत ही फलीभूत होता है। आपको करना यह है कि प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और नंदी बाबा को भी आप गंगा जल से पवित्र करें। गंगा जल से या पवित्र जल से उनको आप स्नान कराएं। इसके बाद शिव जी को खासतौर पर चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल, जिसे मदार के फूल कहे जाते हैं, मदार के पुष्प अर्पित करने चाहिए। और जो मंत्र विशेष मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, उस शिव मंत्र को धन व पैसे की परेशानियों को, समस्याओं को दूर करने तथा हर प्रकार की समृद्धि की कामना से आपको उच्चारित करना चाहिए और जाप करना चाहिए। यह बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही विशेष मंत्र है। बहुत ध्यान से सुनिए और इसका लाभ लीजिए। मंदार माला कुलितालकायै कपाल मालांकित शेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। श्री अखंडानंद बोधाय शोक संताप हारणे सज्जिदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो नमः। इस मंत्र का जाप आपको महादेव शिव के समक्ष कर लेना चाहिए, या यूं कहा जाए कि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको मदार की माला और बिल्व पत्र उन्हें अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने हुए प्रसाद का भोग अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप से आपको उनकी आरती करनी चाहिए। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। यदि प्रदोष की तिथि में आप इस विधि से महादेव शिव की पूजा आराधना करते हैं तो जीवन में कभी भी बहुत आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। हर प्रकार के शोक, दुख, कष्ट उसका निवारण हो जाता है। प्रदोष की तिथि होती क्या है ये समझ लीजिए। प्रदोष की वेला वह होती है जब एक समय समाप्त हो रहा हो और दूसरा समय आरंभ हो रहा हो। जैसे दिन समाप्त हो रहा और शाम शुरू हो रही हो, वो ही समय प्रदोष की वेला कही जाती है। जब सूर्य के अस्त होने का समय होता है, दोपहर समाप्त हो रही होती है, शाम के 4 से 5 बजे के आसपास का जो समय है, कहते हैं कि 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का जो समय होता है, लगभग 2 घंटे 24 मिनट का जो समय होता है, वह सबसे शुद्ध प्रदोष की वेला मानी जाती है। यदि इस समय में कोई व्यक्ति महादेव शिव की पूजा आराधना करता है, माँ पार्वती की आराधना करता है, तो जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में जिस समय रात्रि का पक्ष समाप्त हो रहा हो और सूर्य देवता उदित हो रहे हो, अगर उस समय उस बेला में कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में महादेव शिव की पूजा आराधना करता है तो जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। तो प्रदोष की तिथि में, प्रदोष की बेला में महादेव शिव को आप प्रसन्न करें। इस बहुत ही सरल, बहुत ही चमत्कारी विधि के साथ आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और जीवन का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इसी प्रार्थना के साथ कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। तो इस विशेष उपाय के जरिए आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी पैसों की तंगी तो दूर होगी ही, साथ ही महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे धार्मिक परंपराओं में ऐसा क्यों कि मंदिर में भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990
724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।